इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने शंकराचार्य की शारीरिक भाष्य को काल्पनिक कहकर आलोचना की और उसमें सैकड़ों दोष दिखाया। शंकराचार्य की जो शारीरिक जो भाष्य को काल्पनिक कहकर, एक काल्पनिक है, काल्पनिक मतलब जो शास्त्र की आधार से नहीं कहते हैं, जो अपनी मन से कहते हैं उसको काल्पनिक कहते हैं। मतलब कल्पना करके बोलते हैं, अपनी मन से कल्पना करके बोलते हैं, मतलब कहीं साहित्य या वेद वेदांत के आधार पर से नहीं बोलते हैं, उसको काल्पनिक कहते हैं। यहाँ बताते हैं जो आलोचना उसमें सैकड़ों दोष दिखाया। कौन? चैतन्य महाप्रभु ने उनको सैकड़ों दोष दिखाया। किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य ने शंकराचार्य की पक्ष लेते हुए अनेक तर्क प्रस्तुत किया। फिर शंकराचार्य की जो सार्वभौम भट्टाचार्य शंकराचार्य की और से कहने लगे, जो शंकराचार्य जो उन्होंने कहा है ऐसा ऐसा कुछ कहने लगे चैतन्य महाप्रभु को। ठीक है। वितंडा छल निग्रहादि अनेक उठाइल सर्वखंडी प्रभु निजे मत से स्थापिल। भट्टाचार्य ने छद्म तर्क समेत विविध प्रकार के मिथ्या तर्क प्रस्तुत किए और अपने प्रतिपक्षी को हराने के लिए अनेक प्रकार का प्रयास किया। कौन प्रयास किया? सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को हराने के लिए मिथ्या तर्क करने लगे, जिस तर्क का कोई मतलब नहीं था, और अपने प्रतिपक्षों को हराने के लिए अनेक प्रकार की प्रयास किया। मतलब चैतन्य महाप्रभु को हराने के लिए बहुत प्रकार की तर्क किया। किंतु इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस सारे तर्कों को खंडित किए और अपना मत स्थापित किया। चैतन्य महाप्रभु उदाहरण के साथ, वेद शास्त्रों की उदाहरण के साथ सारे खंडन को स्थापित किया, मतलब समझाया, उनको समझाया, देखो इस शास्त्रों में ऐसे कहते हैं। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु सारे समझा के उनको तात्पर्य में कहते हैं। त्रिदंड शब्द का अर्थ है जो शास्त्र करने वाला व्यक्ति अपनी बात को सिद्ध करने की बदले दूसरे व्यक्ति को तर्कों को काटने का प्रयास करता है। शास्त्र के आधार पर नहीं बोलते हैं, अपनी तर्क के माध्यम से दूसरे को खंडन को जो काटने का प्रयास करते हैं। जब कोई व्यक्ति मूर्ख बात पर ना ध्यान देकर गलत अर्थ लगा कर ध्यान बांटना चाहते हैं तो वो छल कहता है। अगर ऐसी कोई प्रस्तुत करते हैं तो इसको छल कहते हैं। निग्रह शब्द का अर्थ भी विपक्षी को तर्क का खंडन करने का प्रयास करना। निग्रह शब्द के अर्थ है जो पहले पक्ष जो सत्य बात कहते, जो शास्त्र की सम्मति से जो बात करते हैं उनको खंडन करने का प्रयास करते हैं। निग्रह शब्द की अर्थ है भगवान संबंध भक्ति अभिदेव है, प्रेमा प्रयोजन वेदे तीन वस्तु कहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, सभी संबंधों को केंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सारे जड़ कौन है? न पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। कौन कहते हैं? ना चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। उनकी भक्ति करना मतलब अभिदेव मनुष्य का वास्तविक कर्म है। मनुष्य को वास्तविक कर्म क्या है? ना भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करना। ये श्लोक हमारा प्रभुपाद बहुत बार कहते हैं, जे सबई पुंस पर धर्म जतो भक्ति अधिक खजे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हमेशा कहते हैं, श्लोक में कभी भी प्रवचन देते इसको तो 2-3 बार दोहराते हैं ये अपना प्रभुपाद। सबई पुंस पर धर्म जतो भक्ति अधिक खजे अहुति के अप्रतिहता। ये बोलते चैतन्य ये अपना प्रभुपाद जी हमेशा इसको दौड़ाते रहते हैं। सबई पुंस पर मनुष्य जीवन की उद्देश्य क्या है? जो भगवान की सेवा करना। सबसे उच्च कोटि की जो धर्म है ना, ये भगवान की सेवा करना, आत्मा को प्रसन्न करना, हमारी आत्मा को प्रसन्न करना। आत्मा कैसे प्रसन्न होंगे? ना जब हम भगवान की नाम लेंगे। भगवान की नाम लेंगे तो आत्मा प्रसन्न होंगे। तो इसीलिए
चैतन्य महाप्रभु भी अपना कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में कहते हैं जे कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलिकाल में नाम रूप में चैतन्य अपना भगवान आए थे। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लइते है सर्व जगत निस्तार। सारे वस्तु जो भी झगड़ा या जो भी वस्तु के मूल कारण है ये भगवान को भूल जाने के कारण ही है, दूसरा कुछ नहीं है। इसी प्रकार यहाँ कहते हैं जीव ने ये वास्तविक कर्म है और भगवत प्रेम को प्राप्ति है जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवत प्रेम का प्राप्ति करना जीवन की चरम लक्ष्य है, प्रयोजन है। वैदिक साहित्य में इन तीनों विषयों का वर्णन हुआ है। वैदिक विषय में, वैदिक साहित्य में ये तीनों विषय का अभिदेव, प्रयोजन और संबंध, ये तीन वस्तु की शास्त्रों में वर्णन हुआ है। किसके लिए? न साहित्य में तीन विषयों के बारे में वर्णन हुआ है। अभिदेव क्या वस्तु है, प्रयोजन क्या वस्तु है और संबंध क्या वस्तु है। ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता में कथन की पुष्टि होती है, वेदस्य सर्वहरमेव वेद। वेद का अध्ययन करने का वास्तविक प्रयोजन ये जानना है कि भगवत भक्त किस तरह बना जाए। वेदों की पढ़ने का मूल उद्देश्य है हम किस प्रकार से शुद्ध भक्त बने। स्वयं भगवान का उपदेश है, मनमोना भव मद भक्त मद जाची मम नमस्कुरु। अतः वेदों का अध्ययन करने के बाद मनुष्य को भगवान के विषय में सदैव चिंतन करते हुए, मतलब मनमोना उनका भक्त बनकर उनकी पूजा करके और उन्हें सदैव नमस्कार करते हुए भक्ति करना चाहिए। ऐसे मनमोना भव मद भक्त मद जाची मम नमस्कुरु माँ में वैशसी सत्यमते प्रतिजन प्रिय होसी में, ये कहते हैं। तो वेदों के अध्ययन करने का बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए ना, भगवान के विषय में सदैव चिंतन करना चाहिए, है ना। देखिए भगवान कृष्ण आए थे ना, किस लिए, कैसे कैसे कृष्ण हमें बता के गया। कृष्ण हमें क्या देकर गया न, सर्वधर्मण्य परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम तम सर्व पाप विमुक्तसामि मा शुचो। कृष्ण भगवान यही तो हमें समझा के गया ना। कृष्ण भगवान समझे गया कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आने का कारण ही नहीं था। चैतन्य महाप्रभु के आने का कारण लेकिन दूसरी था। चैतन्य महाप्रभु के आने का कारण था ये बद्ध जीव को उद्धार करना। किस प्रकार बद्ध जीव उद्धार होंगे? चैतन्य भगवान स्वयं कृष्ण जब अपनी लीला समाप्त करके जब अपना वैकुंठ लोक में चला गया, तब उन्होंने सोचने लगे मैं तो वहां जाके आया लेकिन किसी को समझा के नहीं आया। ये कलियुग के जो मनुष्य है ना, समझ नहीं पाएंगे उनको। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और सारे जीव को सिखा के गया। अपने आचर्य धर्म सिखाए बारे आचरण करके खुद स्वयं चैतन्य महाप्रभु सिखाया हमें किस प्रकार भक्ति करना चाहिए। ये भक्ति क्या वस्तु है? गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन क्या वस्तु, कौन लाया? चैतन्य महाप्रभु स्वयं लाया। किस लिए लाया? ये कलियुग को जीव को उद्धार करने के लिए। क्योंकि कलियुग की मनुष्य के इतने बुद्धि नहीं है जो वेद शास्त्रों को समझ ले। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें इतनी सरल पापी तापी जतो चिलो हरिनामे उद्धारी लो तार साक्षी जोगा यार मधाई। ये पापी तापी जितने थे सबको उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु के ही दूसरी कारण था आने का इस धरती पर। तो इस विष्णु असाधारण कहते आराधना, इसे विष्णु आराधना कहते हैं। और ये सभी मनुष्य को सर्वोपरि कर्तव्य है। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊंचा कर्तव्य क्या है मनुष्य की? सबसे ऊंचा कर्तव्य है भगवान की भक्त बन जाना, भगवान की दास बनना। जिन्हें स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान की नित्य दास है, यही मेरा स्वरूप है। इसको हम भूल जाएंगे कैसे? भूल जाने के कारण ही हमें दुख मिलता है। तो यहाँ लिखते हैं जो वर्णाश्रम धर्म प्रणाली समाज के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के विभक्त करती है। वर्णाश्रम धर्म में इसका उचित प्रकार से पालन किया जाता है। वर्णाश्रम धर्म ये क्या है? वर्णाश्रम धर्म में सिखाया जाता है। 5 से 25 वर्ष तक वर्णाश्रम धर्म को हर मनुष्य को उस धर्म को पालन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। किंतु कलियुग में इस प्रणाली को स्थापना कर पाना अत्यंत कठिन है। किंतु कलियुग में इस धर्म को मतलब वर्णाश्रम धर्म को पालन करना बड़े कठिन है, समझाना बड़े कठिन है।
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु परामर्श देते हैं कि हम वर्णाश्रम धर्म की वैदिक प्रणाली की चिंता ना करें। प्रयुक्त हमें सीधे हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन करना चाहिए। वो भी चैतन्य महाप्रभु उससे भी सरल कर रहा है इसको। जब वर्णाश्रम धर्म शायद हम पालन नहीं कर पाएंगे, हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र सबके लिए संभव है। छोटा से लेके वृद्ध अवस्था तक कोई भी व्यक्ति इसको कर सकते हैं। तो प्रणाली को चिंता इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने परामर्श देते हैं कि हम वर्णाश्रम धर्म की वैदिक प्रणाली को चिंता ना करें, प्रयुक्त हमें सीधे हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन और शुद्ध भक्तों की परम पुरुष भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। शुद्ध भक्तों के माध्यम से हमें भगवान की बारी में भगवान की कथा चिंतन या श्रवण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी विधि की संस्कृति किए है कि यार वेदों का अध्ययन करने का यही प्रयोजन है। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु हमें सीधा रास्ता दिखाते हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र करो और सीधा भगवत धाम लौट जाओ। इससे ज्यादा कलियुग की मनुष्य ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। आर जे किछु कहे सकल ए कल्पना, सतः प्रमाण वेद वाक्य कल्पे न लक्षणा। यदि कोई व्यक्ति भिन्न तरीके से वैदिक साहित्य की विवेचना करने की चेष्टा करता है तो वो मात्र कल्पना है। कोई व्यक्ति अगर दूसरा रास्ता ढूंढते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए इस कलियुग में, तो वो कल्पना है। यहाँ एक ही रास्ता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तव्य 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 गतिरन्यथा। चैतन्य महाप्रभु सीधा एक ही रास्ता देखेते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं मनुष्य को भगवत प्राप्ति करने के लिए। तो स्वतः यदि कोई व्यक्ति भिन्न तरीका से वैदिक साहित्य का विवेचना करने की चेष्टा करता है तो वो मात्र कल्पना है। स्वतः प्रमाण स्वरूप वेद वाक्यों को विषय में अनुमान लगाने की कोरी कल्पना की समझना चाहिए। जब बद्ध जीव शुद्ध हो जाता है तब वो भक्त कहलाता है। जब बद्ध जीव शुद्ध हो जाता है तब उसको क्या कहते हैं न, शुद्ध भक्त कहलाते हैं। भक्त का एकमात्र संपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ रहते हैं। ऐसी शुद्ध भक्त क्या करते हैं न, भगवान के हमेशा भगवान की अपने हृदय में धारण करके रखते हैं। और उसका एकमात्र धर्म भगवान को तुष्ट करने के लिए भक्ति करना है। उसका धर्म क्या रहता है ना, भगवान को तुष्ट करने के लिए उनका भक्ति करना है। भक्ति अगर नहीं करेंगे तो भगवान के संपर्क हमारा धीरे धीरे छूट जाएगा। भगवान के साथ संपर्क, ये सेवा भगवान की प्रतिनिधि गुरु के माध्यम से किए जाती है, इसलिए गुरु के माध्यम से ऐसा करना चाहिए। जैसे वेद पुरा भक्ति जोथा वेद तोथा गुरु। उचित रीति से भक्ति करने का भक्तों को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवत प्रेम प्राप्त होती है। भगवत प्रेम प्राप्त होती है। सबै पुंसंग परो धर्म जतो भक्तिर अधिक खजे। यहाँ कोट दिया है श्रील प्रभुपाद ने, सबै पुंसंग परो धर्म जतो भक्तिर अधिक खजे। वेदों के समझने का चरम उद्देश्य भगवान की भक्तिमय सेवा करने की पद तक ऊपर उठना चाहिए। भक्ति सेवा करने के पद तक ऊपर उठना चाहिए, किंतु मायावादी दार्शनिक निर्विशेष ब्रह्म को संबंध का केंद्र बिंदु मानते हैं, और जब जीव का कर्म मतलब अभिदेव ब्रह्म संबंधी ज्ञान की प्राप्ति मानते हैं तो वो ज्ञान का परिणाम भौतिक कर्मों से विरक्त मानते हैं। निर्विशेष लोकवादी लोग मानते तो है, लेकिन क्या है, जब उनकी लक्ष्य क्या होता है न, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, फिर क्या होता है उनको जो अभिदेव जो बताते हैं ये पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि उनकी थोड़ी देर की बाद फिर से इस धरती पे आना पड़ता है।
न ब्रह्म संबंधी ज्ञान की प्राप्ति मानते हैं, वो ज्ञान का परिणाम भौतिक कर्म से विरक्त मानते हैं तथा मुक्ति अथवा परम में समा जाने के जीवन की चरम लक्ष्य प्रयोजन मानते हैं, किंतु ये सब बद्ध जीव की कल्पना मात्र है। ये क्या समझते प्रयोजन मतलब क्या है? न प्रयोजन जो मानते हैं मायावादी लोग, जो ब्रह्म में लीन हो जाना ही प्रयोजन है। एक बार ब्रह्म में हम लीन हो जाते हैं ना, यही उसका प्रयोजन है, मतलब लास्ट स्टॉपेज उनका यही है। लेकिन ये लास्ट स्टॉपेज नहीं है, मानते हैं उससे मात्र भौतिक कार्यों का निषेध होता है। मनुष्य को सदा स्मरण रखना चाहिए कि सारा वैदिक साहित्य स्वतः प्रामाणिक है। सारा वैदिक साहित्य प्रामाणिक है। जितनी सारे वैदिक साहित्य है उसको पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये जो बनाया ना सारे शास्त्र की जो साहित्य जो बनाया ये मनुष्य के लिए बनाया, इसको सबको पढ़ना चाहिए, यही प्रामाणिक है। वैदिक श्लोकों का अर्थ लगाने की किसी को अनुमति नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे उसकी कल्पना माना जाएगा, जिसका कोई महत्व नहीं है। अगर कल्पना करके कोई उनकी व्याख्या करते तो उसकी कोई महत्व नहीं है। इसलिए शास्त्र के आधार पर गुरु साधु शास्त्र को मानना चाहिए। गुरु जो बोलते हैं वो शास्त्र के निर्देश के ऊपर ही बोलते हैं। साधु भी और शास्त्र भी वही कहते, तीनों एक ही शब्द कहते हैं। आचार्यरो दोष नहीं ईश्वर आज्ञा हईल, अतएव कल्पना कोरी नास्तिक शास्त्र कहिल। अतः वास्तव में इसमें शंकराचार्य को कोई दोष नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शंकराचार्य को कोई गलती नहीं है। उन्होंने केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश का पालन किया है। जो मायावादी प्रचार करना ये भी भगवान के आदेश से ही हुए है। उन्हें किसी ना किसी प्रकार से अनुमान की कल्पना करनी थी, अतः उन्होंने ऐसा वैदिक साहित्य प्रस्तुत किया जो पूर्णतया नास्तिक है। ऐसी कल्पना सृष्टि किया जो पूरा नास्तिक है। ये भी भगवान की इच्छा से ही होता है ना। कोली तो कहती है, कोली जो कहते, कोली एक पुरुष है, कहते हैं भगवान ने जो मुझे बनाया ना, ये कोली के लिए प्रभाव के लिए बनाया। भगवान क्यों मुझे ऐसा बनाया? सबको अच्छा पोस्ट दे दिया भगवान ने, मुझे क्यों कोली बना दिया? सारे दोष क्यों मेरे ऊपर आते हैं? कोली भी एक व्यक्ति है, सारे दोष मुझे, सारे लोग गाली देते हैं। कोली कहते हैं ये कोली है। कोली कितनी बदमाश है, सबको भड़कते रहते हैं ना, इधर उधर ले जाके रहते हैं। तो कोली एक भगवान से कहते मुझे ऐसा क्यों बनाया? अच्छा पोस्ट हमको भी देना चाहिए ना, हमको कोली बना दिया आपने, यही बनाया। यही कहते हैं जो शंकराचार्य जो कहते हैं मुझे ये सब प्रचार करने में मन से नहीं किया, ये तो भगवान की कोई इच्छा होगा मेरी द्वारा उपचार करे रहे। जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक आलोक की कोई कीमत नहीं होगा ना, प्रकाश का कीमत नहीं होगा जब तक अंधेरा नहीं होगा। इसीलिए शंकराचार्य द्वारा भगवान ने ऐसी प्रचार किया। ये देखो ये भी एक धर्म है। हरे कृष्ण। कभी कभी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 181 नंबर श्लोक। सामूहिक कल्पित स्तम च जना